नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के सफर में आज हम नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी के लिए मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता, जिसे हम रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं, का एक सीरीज चला रहे हैं और उस सीरीज के अंतर्गत यह 47वां वीडियो है। बाकी की वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि आपने नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो उस लिंक को क्लिक करके उन्हें आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक नियम निर्धारित करते हुए गुप्त पद यानी क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा हुआ है में उपयुक्त उत्तर लिखना है। ये निर्देश जो है प्रश्न क्रमांक 1 से 2 तक के लिए है ना। जो भी निर्देश आपको दिए जाते हैं कहां से कहां तक अप्लाई होंगे, यहां पर लिखा रहता है कि प्रश्न क्रमांक कहां से कहां तक इनका उपयोग होगा। ठीक है ना। अब देख रहे हैं कि यहां पर एक दिया गया है वर्गाकार, है ना। ये आपको दी गई है रो, 3 रो दी गई है, 1 2 और 3। ऊपर से नीचे ये होता है कॉलम, ये आपको 3 दिए गए हैं कॉलम, है ना। अब इसमें कुछ संख्या दी गई है। अब संख्याओं में एक नियम है। क्या नियम है उसको आपको खोजना है और प्रश्नवाचक जह चिन्ह लगा हुआ है उसके स्थान पर निम्न 4 संख्याओं में से कौन सी संख्या आएगी ये ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखिए हम यहां पर देखते हैं कि नीचे जो वाली रो है इसमें संख्याएं बड़ी है ना। तो हम ऊपर से नीचे हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं कि 3 कैसे आ सकता है। अब पहला आप बोल सकते हैं सर 1 और 2 जोड़ दिए 3 आ गया, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या यही नियम इसमें लागू हो रहा है? फिर 14 और 7 में जोड़ते हैं, है ना। 14 में 7 जोड़ते हैं तो 21 आता है, मतलब काफी कम है। तो ये नियम तो लागू होता नहीं है। फिर अगला जो नियम है वो हम क्या करते हैं, देखिए इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं। 1 और 2 का हमने गुणा किया, कितना हो गया? 1 और 2 का गुणा किया, 2 एकम 2, और इसमें हमने 1 को जोड़ दिया तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है। अब ये एक नियम हमने बनाया है, लेकिन इसे कंफर्म करेंगे अगली रो में। ठीक है। तो हमने क्या किया था, 1 और 2 का गुणा किया था। अब यह 7 और 14 का हम गुणा करते हैं। तो 7 और 14 का हम गुणा करते हैं तो 14 सते 98, 98 आता है ना। और इसमें पहली जो संख्या है 7, ये हम जोड़ देते हैं तो 98 और 7 कितना हो जाता है? 105 हो जाता है। यानी हमने जो सोचा है वह नियम सही है, कंफर्म हो गया है। तो बस अब इसका हम उपयोग करेंगे। तो उपयोग क्या करेंगे, देखिए 9 में हम किसका गुणा करेंगे? यहां जो संख्या आ रही है उसका गुणा करेंगे, है ना। और जो गुणनफल आएगा ना, उस गुणनफल में 9 को जोड़ना है। तो कितना आना चाहिए? 117। ठीक है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए यहां जोड़ना है तो यहां क्या करेंगे, इसका उल्टा करते हैं, इसमें सब माइनस करिएगा। 117 में से 9 माइनस किया, कितना आएगा? 108। ठीक है ना, 108 आएगा ना। अब 108 में ये 9 का हम क्या लगा देंगे? भाग, क्योंकि यहाँ गुणा करा अपन ने, तो यहाँ लगाएंगे भाग, है ना। तो 9 एकम 9 बचा 1, 9 दूनी 18, है ना। ये आ गया। तो हमारी संख्या क्या हो गई? 12 जो हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे भाग लेना जरूरी नहीं है, मैंने आपको समझा नहीं बताया हुआ है। निश्चितता कर लेंगे कि भैया 117 में से 9 घटाया तो कितना आ गया? 108 आ गया है। और यह देखेंगे किस संख्या गुणा करेंगे 9 में कि गुणनफल 117 आ जाए, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो 12 में 108 और 9 जोड़ दिया, हो गया 117। क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। आप देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है ना। इस परीक्षा में पूछे जाने वाले जितने भी टाइप क्वेश्चन है ना, मैं आपको अपने वीडियो में बता रहा हूँ, है ना। यदि आपने वीडियो देख लिया है, सीख लिया है, तो परीक्षा में आपको सर्वाधिक अंक प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इनको पढ़ें, सीखें और समझें।
है ना। कैसे करते हैं ये बहुत जरूरी है, समझना जरूरी होता है ना। चलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर भी रो और कॉलम दिए गए हैं, आप देख रहे हैं, है ना। 3 रो हैं और 3 कॉलम है, यानी वर्गाकार यहाँ पर जो है सारणी दी गई है, ठीक है ना। अब इनको देखें और सीखें। देखो इसमें जो टाइप्स हैं मैं बता रहा हूँ, और किस टाइप को कैसे हल करना है ये भी समझा रहा हूँ, तो आपको समझना जरूरी है। वीडियो बार बार देखें और उनको सीखें, ठीक है। इसके जैसे और वीडियो आपको चाहिए, है ना, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने अन्य दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा फटाफट, ठीक है ना। चलिए हम देख रहे हैं कि ये वाले जो कॉलम है यानी यहाँ सेल है, इसमें 3 सी है और इस वाले खाने में 9 ई है ना। पहले हम देखते हैं अंकों को, यह 3 है या 9 है और बीच में 27 है। तो भैया अंक बढ़ते कब है, या तो जोड़ते हैं या गुणा करते हैं या वर्ग ज्ञात करते हैं या फिर घन ज्ञात करते हैं। तो ये देखिए यदि 9 और 3 को जोड़ते हैं 12 आता है, जो है नहीं है, तो फिर गुणा करके देखें, 3 9 27, अरे हाँ आ रहा है। यानी हमने यहाँ पर 3 का गुणा 9 में कर दिया या 9 का गुणा 3 में कर दिया, तो आ गया 27। अब ये यहाँ पर लॉजिक हमारे दिमाग में आया है, लेकिन पहले इसको कंफर्म करना पड़ेगा, इसलिए सेकंड रो आपको दी गई है, ठीक है ना। आप देखते हैं कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, तो ये हमने 7 और 3 का गुणा किया, है ना। तो 7 तिया 21, बिल्कुल है। यानी हमारा ये जो दिमाग में लॉजिक आया ना, बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर लेके चलेंगे 4 और 7। तो भैया इसी प्रकार से हम 4 और 7 का गुणा कर देंगे ना, तो क्या आ जाएगा, 4 सत्ते 28। तो यहां पर 28 आ जाएगा। अब भैया 28 तो आ जाएगा, तो 28 हमारा ऑप्शन बी में ये उत्तर हमारा हो जाएगा। अब यहाँ लेटर क्या आएगा, ये साथ में दिया हुआ है। हाँ यदि 28 और होता तो फिर लेटर को हम देखते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे निर्देश, है ना। ये अगले टाइप के क्वेश्चन आ गए। निम्नलिखित में ये चिन्ह है समानुपात का, यह देखना आप। निम्नलिखित में समानुपात के बाएं ओर, बाएं मतलब इस तरफ, ये बाएं कहलाता है, युगल शब्दों या अंकों में, है ना, अंकों में परस्पर संबंध है। क्या संबंध है आपको देखना है। और ऐसा ही संबंध समानुपात चिन्ह के दाहिनी ओर, मतलब यहां से यहां पर इधर, ये दाहिना कहलाता है ना, दाहिनी ओर के पदों में। यानी जो संबंध इन दोनों में है वही संबंध इन दोनों पदों में होगा, सीधी सी बात है। तो दिए गए विकल्पों में से विलुप्त पद यानी क्वेश्चन मार्क, ये विलुप्त है यहाँ पर, को चुनना है और लिखना है, ठीक है। अब यह निर्देश काम करेंगे प्रश्न नंबर 3 से लगा करके 7 तक। फिर अगला निर्देश आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना होगा। क्लियर। चलिए हम देखें लोकसभा और केंद्र दोनों में संबंध है ना। क्या संबंध है, उसी प्रकार से विधानसभा और इनमें से किसी एक विकल्प में संबंध होगा। तो यह केंद्र सरकार यानी केंद्र में क्या होती है, लोकसभा होती है ना, ठीक है। केंद्र में क्या होती है, लोकसभा होती है, या यूं कहें कि लोकसभा से केंद्र सरकार का गठन होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से विधानसभा कहाँ होती है, तो विधानसभा होती है प्रदेश में। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कि लोकसभा केंद्र में होती है, इसी प्रकार से विधानसभा प्रदेश में होती है। प्रदेश या राज्य, या राज्य भी आ सकता है ना, ये ध्यान रखिएगा, राज्य आ सकता है या प्रांत भी आ सकता है, क्योंकि राज्य, प्रांत और प्रदेश तीनों का मतलब एक ही होता है, और इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट, है ना। ये आपको ध्यान देना है शब्दों का। चलिए अगला क्वेश्चन, मछली और जल, है ना, में जो संबंध है वही संबंध बाघ और इन 4 ऑप्शन में से किसी एक में होगा। तो भैया मछली और जल का संबंध क्या है, आप बोलेंगे सर ये तो सामान्य सी बात है कि मछली जल में रहती है, बिल्कुल सही है। तो ये बाघ कहाँ रहता है, बाघ जंगल में रहता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है
हमारा सही जवाब हो जाएगा। कारखाना अनुपात उत्पादन अनुपात, यहां पर इसका गणितीय कोई मूल्य नहीं है ना। यहां क्या है, सिर्फ दिखाया गया है कि कारखाना और उत्पादन में जो संबंध है वही संबंध विद्यालय और इन चार ऑप्शन में से किसी एक में होगा। तो ये कारखाना और उत्पादन में क्या संबंध है? देखिए, कारखाने में उत्पादन होता है किसी वस्तु का, है ना, कोई प्रोडक्ट होता है, उसका क्या होता है, वहां पे उत्पादन होता है। इसी प्रकार से विद्यालय में क्या होता है, शिक्षण कार्य होता है। क्या होता है, शिक्षण, है ना। अब यह शिक्षण नहीं दिया हुआ है, मतलब शिक्षण यानी शिक्षा एक ही बात है, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब यहां पर आप कह सकते हैं कि सर यहां पर तो विद्यार्थी आएगा, कोई बच्चे कह सकते हैं, नहीं आएगा। यदि यह कारखाना और यहां पर यदि कुछ प्रोडक्ट का नाम होता, है ना, तो यहां विद्यार्थी आता, क्योंकि यहां क्या है, कार्य की बात हो रही है कि कारखाने में उत्पादन का कार्य होता है, तो विद्यालय में भी यह शिक्षण का कार्य होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर आपको दिए गए हैं इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स, ठीक है ना, PSVY और ORUX, इसमें क्या संबंध है? जो इनमें संबंध है वही संबंध BEH के और इन चार विकल्पों में से किसी एक में होगा। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि जब इंग्लिश अल्फाबेट की हम बात करते हैं तो P और O में संबंध क्या है, -1 का है। -1 मतलब ये उल्टा है, O के बाद में P आता है ना, O के बाद में P आता है, ठीक है, ये -1 में बोला इसलिए, है ना। अब R के बाद में S आता है, तो उल्टी में बात ये ऐसे कर रहे हैं तो -1 आ जाएगा, है ना। यानी यहां से उल्टा हो रहा है, एक के बाद में Y आ रहा है, या जैसा देखें अपन U के बाद में V आता है ना, इधर से दिखेंगे +1, लेकिन हमें यहां से दिखना होगा ना, इसलिए हमने लिखा है -1। ठीक है, दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें आपको सुविधा हो। तो अब यह B का -1 क्या हो जाएगा, A। हम देख रहे हैं A 3 ऑप्शन में है, D तो आएगा नहीं, क्लियर हो गया कि D आ गया। चलो अब अगला देखते हैं। अब B का -1 क्या होता है, सॉरी E का B का हो गया ना A, अब E का -1 हो जाएगा D, है ना, क्योंकि D के बाद E आता है। अब यहाँ पर ए ऑप्शन नहीं होगा ना, देखो ये अलग हो गया। अब दो बचे हैं, मतलब हमारा आंसर या तो बी होगा या सी होगा। अब आगे देखते हैं। अब एच, है ना, तो एच का -1 क्या होता है, जी। बस अब हमारा उत्तर मिल गया, कहाँ गया, ADG, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अब आगे हमको करना ही नहीं ना भैया, क्यों टाइम वेस्ट करें, है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं। इसी प्रकार से आपको परिश्रम करना है, स्मार्ट वर्क करना है भैया, क्योंकि स्मार्ट स्टूडेंट हो इसलिए स्मार्ट वर्क करो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको देख लेते हैं कि ये 6 और 144 में क्या संबंध है। इनमें जो संबंध है वही संबंध 5 और इन चार ऑप्शन में से किसी एक में होगा। क्लियर, तो अब संबंध ढूंढिए फटाफट। देखिए अब इसको सोचेंगे कि संख्या बहुत बड़ी है और हमने आपको बताया कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करने के चार जो तरीके होते हैं, पहला होता है जोड़ना, दूसरा होता है गुणा करना, तीसरा तरीका है वर्ग ज्ञात करना, और चौथा होता है घन ज्ञात करना, है ना। तो उसी में से हम उपयोग करना है, तब बड़ी संख्या का संबंध आएगा, क्लियर सी बात है। तो भैया हम देख रहे हैं कि यहां पर हम एक लॉजिक लगाते हैं, देखिए कि 6 में 2 का गुणा करें तो 12 आएगा, और 12 का वर्ग होता है 144, समझ आ रहा ना। अब ये मैंने लॉजिक कैसे लगाया, मैंने लगाया 144 से, और मैं अपने पिछले वीडियो में कह चुका हूं बेटा कि आपको 1 से लगाकर 30 तक की संख्याओं के वर्ग आप अच्छे से याद कर लें। वर्ग और वर्गमूल उल्टा होता है वर्गमूल, है ना। जैसे 1 का वर्ग हुआ 1, है ना,
2 का वर्ग होता है 4, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। ऐसा उल्टा चलता है ना। ये वर्ग हो गया, 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्गमूल 2। तो ये दोनों अच्छे से याद कर लें, तो ये लॉजिक बनाने में आसान हो जाएगी, आसानी बन जाएंगे। क्लियर, ये लॉजिक आसान समझा। तो इसी को यहाँ उपयोग करेंगे ना भैया, कि 5 में हम 2 का गुणा करते हैं, कितना होता है 5 दूनी 10, और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100। तो ऑप्शन सी में 100 विद्यमान है, हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा ना। चलिए, यदि आप इसको किसी और प्रकार से कर सकते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये प्रश्न भी बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि एसएससी जैसी पीवी है ना, जिसका नाम हो गया है कर्मचारी चयन बोर्ड, है ना, तो उन परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, है ना, पुलिस एग्जाम पूछे जाते हैं, है ना, ऐसी जितनी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होती है ना, उसमें सब ये मेंटल एबिलिटी पूछे जाते हैं। वहां पर इसका नाम होता है रीजनिंग, बस इतना अंतर है ना। नवोदय में, एनटीएसए में और एनएमएस में इसको मेंटल एबिलिटी नाम से जानते हैं, और इसके अलावा जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होती है वहां पर रीजनिंग के नाम से जानते हैं, रीजनिंग, है ना, वही होता है रीजनिंग यानी तर्क शक्ति। अब पढ़ लेते हैं निर्देश। दिए गए चित्रों का संबंध प्रश्नों के शब्दों से है। दिए गए संबंध के अनुसार सही विकल्प चुनिए और यह निर्देश लागू होंगे प्रश्न क्रमांक 8 से 11 तक, जो कि इसी स्लाइड पर उपलब्ध है। ठीक है, तो यहां पर अब करना कैसा है ये आपको समझना होता है। परीक्षा में क्या होगा कि इसे हर प्रश्न के बाद में आपको यहाँ पर दिया जाएगा ABCD, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये दे सकते हैं। और नहीं दिया जाता है तो जैसे मैंने जहाँ पे फ्रेम किया हुआ है क्वेश्चन, ऐसा भी आ सकता है। देखिए, अलग अलग परीक्षा में अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। मकसद हमारा ये है कि कैसे हल करें, बस ये पूछना हमें सीखना है। यदि से इतना सीख गया ना, तो प्रश्न का फ्रेमिंग कैसा होगा क्या नहीं होगा कोई इशू नहीं है। तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि मतलब होता क्या है। ये जो गोले बनाए गए हैं भाई, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, यहां पर 3 गोले बनाए गए हैं, है ना, 3 वृत्त बनाए गए हैं, तीनों अलग अलग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों चीजें अलग अलग हैं, है ना, आधार कोई सा भी हो, इन तीनों में कोई भी मेल नहीं है, सीधी सी बात है, तीनों अलग अलग है। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि एक जो है वृत्ताकार है, या अंडाकार जो हो सकता है ना, अंडाकार भी हो सकता है, वृत्ताकार भी हो सकता है। इसके अंदर 2 छोटे छोटे वृत्त दिखाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों जो चीजें हैं ये इससे बनी हुई है या इसके अंदर अंतर्निहित है, लेकिन अंतर्निहित होने के बाद भी ये दोनों अलग अलग हैं, इनमें कोई मेल नहीं है दोनों में, इनमें दोनों में कोई मेल नहीं है। क्लियर। अब ये जो चित्र दिया गया है इसमें क्या है कि ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये एक दूसरे के अंदर अंतर्निहित है। ठीक है, तीनों। तो यहां पर सी ऑप्शन आएगा, यानी ये जो बड़ा सर्कल है इसके अंदर छोटा सर्कल और उसके अंदर भी छोटा सर्कल, तीनों ही विद्यमान है। कैसे अभी देखेंगे अभी आगे, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो देखने के बाद में इस टाइप क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, ये मेरा दावा है। अब यहां पर हम देखें 3 सर्कल में कुछ न कुछ संबंध है, कुछ न कुछ संबंध है, चाहे भले थोड़ा हो लेकिन है, कुछ तो है, बोलते ना कुछ तो है, बस कुछ तो है, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर। क्लियर, इसका मतलब समझ लिया हमने। अब मतलब समझ लिया, इनका प्रयोग कैसे करेंगे, सवाल कैसे करेंगे, वो भी समझना होगा। हाँ, बिल्कुल सही है। चलिए, तो पहले हम प्रश्न क्रमांक 8 कर लेते हैं। यहां पर जो शब्द हैं वो पढ़ते पहले। मेज, कुर्सी, फर्नीचर। ठीक है, अब इनमें संबंध ढूंढो, इनमें से क्या होगा। देखो भैया, हम देखते हैं मेज, कुर्सी और फर्नीचर, ये सभी क्या है, फर्नीचर है। यानी देखिए, ये हो गया फर्नीचर, लेकिन मेज और कुर्सी दोनों चीज अलग अलग है कि नहीं अलग अलग। तो ये मेज हो गया और ये हो गया कुर्सी हो गया, हो गया, समझ आ रहा ना। अब बताओ ये चित्र कहां पर है, बी में ऑप्शन में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। समझ आ रहा ना, ऐसा समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक नहीं किया ना, लाइक कर दो बराबर, है ना।
चलिए अगला 9वां है पुस्तकें, पेन, पेंसिल। अब देखिए पुस्तकें, पेन, पेंसिल तीनों का स्वरूप अलग अलग है। कि कोई मेल है कोई मेल है क्या? नहीं है। हाँ, इसमें यदि मेल कब होगा मैं बताता हूँ, पहले इसको हल कर लें। वे पुस्तकें, पेन, पेंसिल तीनों चीज अलग अलग हैं, इनमें किसी का मेल नहीं है, क्योंकि ये पुस्तक है, ये पेन है और ये पेंसिल है। तो ऐसी स्थिति कहाँ आ रही है? ऑप्शन ए में आ रही है। तो भैया ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब इसी प्रश्न में यदि एक शब्द बदल देते हैं, कोई सा भी एक शब्द, यहां आ जाता लेखन सामग्री, तो ये कंडीशन मिल जाती, ये वाली। समझा ना? क्लियर? इस प्रकार से यदि यहां पर पुस्तकें, पेन और कागज होता तो स्थिति अलग बन जाती। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा है 10वां है, ये वाला। इसमें है वर्ष, माह और दिन। अब तीनों में संबंध भी देखिए। दिन से, ये दिन है, दिन से बनता है माह, माह के अंदर दिन होते हैं, और माह से क्या बनता है? वर्ष। यानी ये वाला क्या हो गया है? आपका वर्ष हो गया है। ऊपर सबसे बड़ा सर्कल, इसके अंदर छोटा सर्कल हो गया माह, और उससे छोटा सर्कल हो गया आपका दिन। ठीक है ना? तो देखिए दिन वर्ष में समाहित है ना, कि एक वर्ष में होते हैं 365 दिन होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, या एक माह में 30 या 31 दिन होते हैं। समझा रहा ना? ऐसा संबंध होता है। ऐसा कहाँ आ रहा है? ऑप्शन सी में आ रहा है। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। समझ आ रहा है ना? क्लियर है? अब तो आप कर लेंगे। इस प्रकार संबंध हमको देखना होगा। ठीक है, अब आगे चलते हुए प्रश्न नंबर 11, वकील, आदमी और डॉक्टर। वकील, आदमी और डॉक्टर। अब बताओ इनमें संबंध क्या है? तो भैया कुछ आदमी वकील हो सकते हैं, कुछ आदमी डॉक्टर हो सकते हैं। नहीं हो सकते क्या? हो सकते ना। कुछ डॉक्टर वकील भी हो सकते हैं, ये जरूरी थोड़ी ना है। कुछ ना कुछ तो हो सकता है। अब कुछ ना कुछ जो होता है, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, तो कुछ कुछ होता है, यानी ऑप्शन डी। समझ रहा ना? ये वाला। तो यहां पर आ जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि कुछ आदमी वकील हो सकते हैं, कुछ आदमी डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर भी वकील हो सकते हैं। ऐसा जरूर नहीं है कि डॉक्टर वकील नहीं हो सकता, है ना? और कुछ वकील डॉक्टर भी हो सकते हैं, स्वाभाविक है। यानी कुछ तो है, तो इनमें संबंध कहीं ना कहीं है, थोड़ा बहुत है लेकिन है। ठीक है ना? इस प्रकार से इनका हम उपयोग करते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जो आपको ट्रिक्स बताई है, जो तरीके बताए हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं आए हैं एक बार रिप्ले कर लीजिएगा, है ना? वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, तो आप ये सारे प्रश्न आसानी से समझ पाएंगे। यदि वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी काम निपटा दो, है ना? और अपने अन्य दोस्तों को भी आप शेयर कर दें, ताकि वो भी सीखें, है ना? तो इस प्रकार के और अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी टाइप के और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंटल एबिलिटी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों का संग्रह दिया है, जिसको लिंक के माध्यम से आप उन्हें दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे कुछ और नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।